हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ हमारी जो यूरोप की सीरीज चल रही है उसी क्रम में आज मैं आपके साथ जल डमरू मध्य या जल संधियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो यूरोप की जल डमरू मध्य या यूरोप की जो जल संधियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेक्चर आज रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको मिलेगा। लाइव में आप आज आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा, और आपको पता है कि जब मैं लाइव नहीं आ पाता तो कोशिश करता हूं कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई ब्रेक ना लगे। ठीक है, तो उसी क्रम में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। यूरोप है, इधर आपका क्या है, अटलांटिक ओशन है, जानते हैं आप लोग, कई बार बता चुका हूँ। उधर आर्कटिक ओशन है, इधर एशिया है, और नीचे आपका मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। ठीक है, तो इतनी चीजें हम देख चुके थे और कई बार हमने इसको समझा है। और यहाँ का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हम समझ चुके हैं। यहाँ का पूरा जो रिवर सिस्टम, रिवर कह रहा हूँ, ओशियंस हैं वो समझ चुके हैं, समुद्र हैं जो वो समझ चुके हैं। इसके बाद आज हम जल डमरू मध्य समझेंगे। तो कल जब मैंने आपको पीछे की जो क्लासेस हैं, जिन बच्चों ने भी नहीं देखी वो पीछे पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ क्या चर्चा करने वाला हूँ, जल डमरू मध्य या जल संधियों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और इसी लिहाज से मैंने आपको सबसे पहले इसमें जो पाए जाने वाले सागर हैं उनको पहले बताया था। तो अगर आपने सागरों को नहीं देखा है तो प्लीज पहले कल का वीडियो देखिए, है ना, पिछला वाला वीडियो देखिए, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे आ जाइए। ठीक है, चलिए, तो कल मैं थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा। देखो, कल मैंने बताया था यहाँ पर ये क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, उसके बाद बाल्टिक सागर, उसके बाद नॉर्थ सी, उसके बाद आपको इंग्लिश चैनल, और यहाँ आपका अटलांटिक महासागर हो गया। उसके बाद इंग्लिश चैनल में आते हुए फिर बे ऑफ बिश्के, उसके बाद यहाँ से अब जब एंट्री करेंगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से एंट्री करेंगे और मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे। यहाँ पर आप मेडिटेरेनियन सी में आएंगे। मेडिटेरेनियन के बाद यहाँ पर इस जगह पर मैंने अल्बुरान सी बताया था आपको, क्या अल्बुरान सी बताया था। यहाँ पर लाइन्स, गल्फ ऑफ लाइन्स बताया था, याद आ रहा है सारी चीजें। उसके बाद जब इधर आते हैं तो आपको टेरेनियन सी, आयोनियन सी के बाद फिर आप जब देखेंगे तो इधर आपका सी ऑफ क्रेट आएगा, और ऊपर जब जाएंगे इधर तो एजियन सी आ जाएगा। यहाँ आयोनियन सी, यहाँ बस दो याद रखिए, एक आयोनियन सी और ये एजियन सी, और फिर सी ऑफ मरमरा, और फिर हम आ गए ब्लैक सी के अंदर, और ब्लैक सी से फिर हम आए सी ऑफ अजोव में, और फिर इसके बाद हम ऊपर गए थे, और ऊपर मैंने आपको व्हाइट सी और बैरेंट सी दिखाया था। तो ये क्रम मैंने सागरों में आपको पढ़ा रखा है पहले से। ये याद है कि नहीं है? अगर नहीं है याद तो पीछे की क्लास देख के याद कीजिए पहले, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि जब मैं जल संधि के बारे में बात करता हूं, जल संधि, तो क्या है ये जल संधि? जल संधि बेसिकली जल संधि या जल डमरू मध्य भी इसको कहते हैं। जल डमरू मध्य भी इसको कहते हैं। जल डमरू मध्य का मतलब क्या हुआ कि दो सागरों को जोड़ने वाली पतली जलधारा। तो ये हो गया आपकी जल संधि। ठीक है, ये एक महासागर हो गया, है ना, या जलीय तंत्र हो गया महासागर, और ये दूसरा महासागर या सागर कह लीजिए। ठीक है, सागर या महासागर कुछ भी कह लीजिए। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो बीच की एक पतली जलीय धारा होगी उसको हम जल संधि कह देंगे। वहीं आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये पतली कैसे है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ लैंड मास होगा, मतलब यहाँ पर कुछ महाद्वीपीय भाग होगा, है ना, या द्वीपीय भाग होगा, महाद्वीपीय भाग होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ लैंड मास, जमीन का स्थलीय भाग होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ स्थलीय भाग होगा। तो ऊपर नीचे यहाँ स्थल भाग है, तो बीच में ये पतला सा जो जल है और वो कर क्या रहा है, इधर दो महासागरों को जोड़ रहा है। तो मेरे ख्याल से पहले तो जल संधि क्लियर हो गई सबको। अगर जल संधि क्लियर हो गई है तो फिर मेरे साथ साथ आगे चलिए, और आगे अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम हमेशा क्रम फॉलो करते हैं, वही क्रम आपको भी फॉलो करना है। और मैं लिखाता जाऊंगा तो अपने नोट्स जरूर बनाना, वरना बाद में भूल जाएंगे। जब कभी भी कुछ भी पढ़ते हैं तो नाम ले लिया जाता है डेनिस स्ट्रेट का, है ना, नाम ले लिया जाता है कील कैनाल का, नाम ले लिया जाता है डोवर स्ट्रेट का, नाम ले लिया जाता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर का, और फिर नाम ले लिया जाता है कई बार आप कहेंगे कि सर डार्डेनियस स्ट्रेट के अलावा बॉस्फोरस स्ट्रेट का नहीं पता चलता कि कहां के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सब आपके साथ ना हो,
इसलिए हम पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो आइए सबसे पहले हम नॉर्थ वाले हिस्से को देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ वाले हिस्से को देखेंगे, पहचानते हैं अब आप लोग, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्सा हम इसका पढ़ चुके हैं। तो अब आप ऊपर वाला हिस्सा अगर पहचान रहे हैं कि ये सर आप किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है। ये आपका आपको याद होगा गल्फ ऑफ बोथनिया पढ़ाया था जब मैंने। ये गल्फ ऑफ बोथनिया से होते हुए बाल्टिक सागर आए, और बाल्टिक सागर पूरा आ रहा है, बाल्टिक सागर ये तो जुड़ा ही हुआ है खैर। और बाल्टिक सागर से आए जब यहां देखा हमने, तो यहां से कुछ एक पतली जलधारा है जो आप कहेंगे कि इधर इस पार से इस पार को जोड़ रही है। मतलब इधर कौन सा सागर है, ये है आपका नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। और इधर कौन सा है, बाल्टिक सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ रहा है कौन सा जल डमरू मध्य, या कौन सी जल संधि है जो नॉर्थ सी को और बाल्टिक सी को आपस में जोड़ रही है, तो आप कहेंगे कि सर यहां से ये पतली सी इस जगह पर होगी, इस जगह पर होगी, यस इसी जगह पर होगी। नाम क्या है इसका, नाम है डेनिस, डेनिस स्ट्रेट। लिख लीजिए, अपने नोट्स में लिखिए डेनिस, डेनिस स्ट्रेट, डेनिस स्ट्रेट लिख लेंगे यहां पर आप लोग, डेनिस जल डमरू मध्य या डेनिस, ठीक है। डेनिस स्ट्रेट ये इस जगह पर है, ठीक है। तो डेनिस स्ट्रेट, पहला पॉइंट, डेनिस स्ट्रेट किसको किसको जोड़ेगा, आप बाल्टिक सागर को और नॉर्थ सागर को याद कर लो इसी टाइम अपने मैप में। देखिए आज मैं अपना एटलस नहीं लाया हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई अपना एटलस लेके अगर आप नहीं बैठे तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये याद नहीं रहेगा। तो अपने एटलस को खोलिए, फटाफट आइए। आप यूरोप की पॉलिटिकल हिस्से को समझते हैं, अगर आप पॉलिटिकल हिस्से को समझते हैं तो फिर इसको आप लिंक कीजिए कि भाई बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है डेनिस जल संधि या डेनिस स्ट्रेट उसका नाम है। वैसे ही बेटा ये जर्मनी दिख रहा है आपको, जर्मनी के ऊपर वाले हिस्से में अब इतना घूम घाम के ऐसे करके जाएगा कोई, तो देखो अब स्ट्रेट तो नेचुरल चीज है, वो हमने आपने तो बनाई नहीं है, वो तो प्रकृति की देन है, प्रकृति ने बनाया है ना, तो वो तो नेचुरल है। लेकिन कैनाल्स तो हम बना सकते हैं ना, नहरें बीच बीच में काटने वाली, तो इतना घूम घाम के ऐसे करके जाएं, इससे अच्छा एक काम करते हैं कि सीधे यहां एक नहर काट लेते हैं, है ना, और उस नहर का नाम है कील कैनाल, कील कैनाल, KIEL, कील कैनाल, कील कैनाल। जर्मनी के ऊपर आप देखेंगे तो कील कैनाल मिलेगा। कील कैनाल किसको किसको जोड़ रहा है, वो भी यही है, सेम ही है कि भाई बाल्टिक सागर को ऐसे करके जाने की बजाय अगर हम सीधे जाना चाहें तो यहां पर कील कैनाल बना ली है। और कील कैनाल बना ली है बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल मामला है, आर्टिफिशियल मामला है, समझ पा रहे हैं, आर्टिफिशियल मामला है। ये आपका बाल्टिक सागर, ये आपका नॉर्थ सागर, यहां आपको कील कैनाल मिलेगी, कील कैनाल, कील कैनाल, कील नहर जो है, कील नहर है जो, वो आपको यहां पर मिलेगी। तो क्या मेरी बात समझ गए, जर्मनी के नॉर्थ में लिख लीजिए यहां पर, जर्मनी के नॉर्थ में कील कैनाल है और डेनिस स्ट्रेट बाल्टिक सागर को नॉर्थ सागर से जोड़ता है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और बड़ा फेमस है, नाम है डोवर स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, ठीक है। तो डोवर स्ट्रेट पर आएंगे, अभी डोवर स्ट्रेट पर आएंगे, यहां तक आ गए हैं, इतना समझ पाए कि नॉर्थ के ऊपर वाले हिस्से तक आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कील कैनाल को देख लीजिए एक बार, ये रही कील कैनाल, ये यहां पर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये इस तरीके से बना हुआ है ना। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं, तो इधर और ये नॉर्थ सी है हो गया आपका, और इधर आपका बाल्टिक सागर हो गया। तो बाल्टिक सागर को नॉर्थ सागर से कील कैनाल के माध्यम से भी अलग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जुड़ जाते हैं, ठीक। तो अब आगे आते हैं और अब तीसरे को समझते हैं। तीसरा है डोवर स्ट्रेट, लिखा हुआ दिख रहा है, डोवर स्ट्रेट, डोवर जल संधि या डोवर स्ट्रेट। डोवर स्ट्रेट किसको किसको जोड़ रहा है, डोवर स्ट्रेट है जो बेटा वो नॉर्थ सी तक आ गए थे, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। किसको किसको, नॉर्थ सी, अपने मैप में देखो, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि डोवर स्ट्रेट के बारे में, तो ये यूके मतलब यहां पर कौन सा है, आप मैं बड़े मैप में देखिए तो आपको और समझ में आएगा। इसमें देखिए यहां पर देखिए, है ना, यहां पर अगर देखेंगे तो डोवर स्ट्रेट दिख रहा है, और ये डोवर स्ट्रेट, ये पतली वाली, तो ये नॉर्थ सी, ऊपर नॉर्थ सी और नीचे इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल। यहां पर आप कहेंगे सर चैनल क्या चीज है, चैनल कुछ नहीं, चैनल भी वैसे खाड़ी जैसा ही है, लेकिन क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है ना, बस थोड़ा सा चौड़ा होता है, इतना ही है इसका मतलब। तो दो चीजें मैं कह रहा हूं, इंग्लिश चैनल से समस्या हो रही है,
तो नॉर्थ सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला बीच में जो जलसंधि पाई जाती है उसका नाम है डोवर जलसंधि। तो मैं इंग्लिश चैनल भी कह सकता हूं क्योंकि इस जगह के इस वाले पानी को इंग्लिश चैनल नाम दिया गया है, अदरवाइज है तो ये इसी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है, जो जलसंधि है, उसका नाम है डोवर स्ट्रेट, उसका नाम है डोवर स्ट्रेट। तो क्या समझ पाए ये बात? क्या समझ पाए आप ये बात कि सर नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल कह ले या इसको हम अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं, अटलांटिक महासागर भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, नॉर्थ सी को अटलांटिक महासागर से या इंग्लिश चैनल से जोड़ने वाला है ना, जोड़ने वाला है जो ये, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर मैंने बताया ना कि दो क्या होंगे भाई, स्थलीय भाग भी तो होंगे, दो स्थलीय भाग भी तो होंगे, ये स्थलीय भाग भी तो होंगे। तो कौन कौन से स्थलीय भाग हैं? तो ये किसके किसके बीच में है? डोवर जलसंधि किसके किसके बीच में है? डोवर जलसंधि है जो वो यूके और फ्रांस के बीच में है बेटा, यूके और फ्रांस के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में। तो स्थलीय भाग कौन किसका किसका है? एक तरफ यूके और दूसरी तरफ फ्रांस। मैप में जल्दी से देखिए तो आइडिया लग जाएगा। यूके और फ्रांस के बीच में आपको डोवर जलसंधि मिलेगी, नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल या अटलांटिक महासागर के बीच में आपको डोवर जलसंधि मिलेगी। चलिए आ गए यहां तक, आ गए यहां तक। तो अगर आप नॉर्थ सी सबसे पहले बाल्टिक सागर से घुसे थे, बाल्टिक सागर से घुसे थे और नॉर्थ सी में एंट्री की थी, या तो यहां से एंट्री कर लीजिए या तो यहां से एंट्री कर लीजिए, और यहां से जैसे ही एंट्री करेंगे तो क्या मिलेगा? डेनिस स्ट्रेट मिलेगा। और या तो यहां से आ जाओ, यहां पर नहर बना ली, कौन सी नहर? कील कैनाल आई है, ठीक है। कील कैनाल के बाद जब आप नीचे अंदर आएंगे, जब आप अंदर आएंगे तो अंदर क्या पाएंगे? यहां पर आप देखेंगे तो डोवर स्ट्रेट पाएंगे। डोवर स्ट्रेट है जो वो किसके किसके बीच में है? वो यहां पर इस नॉर्थ सी को जोड़ रहा है, नॉर्थ सी को जोड़ रहा है। और नॉर्थ सी को किससे जोड़ता है बेटा? नॉर्थ सी को वो जोड़ता है इंग्लिश चैनल से, या नॉर्थ सी को यहां पर अटलांटिक महासागर से जोड़ता हुआ दिख रहा है। कौन दिख रहा है? डोवर स्ट्रेट। कौन कौन से स्थलीय भाग हैं? सर एक तरफ यूके है और एक तरफ फ्रांस है। समझते हैं पॉलिटिकल चीजों को, तो यूके फ्रांस के बीच में भी आप कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश चैनल। इसके बाद नीचे आइए, बिस्के की खाड़ी, जानते हैं कल बताया था मैंने, बिस्के की खाड़ी मिलेगी। और नीचे आते हैं और अब एंट्री करते हैं मेडिटेरेनियन सी में। जब अटलांटिक महासागर से मेडिटेरेनियन सी में एंट्री करेंगे तो मिलेगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो चलिए जिब्राल्टर पे आते हैं और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की तरफ चलते हैं। ये देखो, इसमें भी समझ में आ रहा है कि ये सर नॉर्थ सी है ये बाल्टिक सागर से हम नॉर्थ सी आए, नॉर्थ सी से हम फिर इंग्लिश चैनल आए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको, ठीक है। इंग्लिश चैनल में आए और इंग्लिश चैनल से फिर अंदर आए हम और जा रहे हैं अब अंदर मेडिटेरेनियन सागर की ओर। मेडिटेरेनियन सागर में एंट्री करने के लिए यहां पर जो आप ये कहेंगे कि सर अटलांटिक महासागर को मेडिटेरेनियन सागर से कनेक्ट करता है जो, वो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ रहा है बच्चे? ये जोड़ रहा है अटलांटिक महासागर को किससे? ये किससे जोड़ रहा है? मेडिटेरेनियन सी से। या मैं आपसे कहूं कि ये जो स्ट्रेट है ये किसको किसको अलग करता है? आप कह देना सर यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रहा है सर ये। या आप ये कह देना कि सर अगर मैं इस जगह के बारे में आपसे बात करूं तो आप ये कह सकते हैं सर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो वो ऊपर ये वाली जगह कौन सी है? स्पेन है सर, यूरोप का स्पेन है। स्पेन को किससे किससे अलग कर रहा है? अफ्रीका का कौन सा हिस्सा है बताइए? अफ्रीका का ये कौन सा हिस्सा है? मोरक्को। समझ गए? तो स्थलीय भाग भी देख लिया, पानी वाला भाग भी देख लिया। तो मेरे ख्याल से चीजें याद हो रही होंगी कि सर बाल्टिक सागर से चले थे और नॉर्थ सी को कनेक्ट किया था। नॉर्थ सी को कनेक्ट करते हुए अब हम मेडिटेरेनियन सी में आ गए हैं, भूमध्य सागर के भीतर आ गए हैं। कैसे आ गए भूमध्य सागर के भीतर? जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से। जिब्राल्टर जलसंधि के माध्यम से हम यहां पर आ गए और फिर अब जब जैसे ही हमने यहां पर एंट्री करी तो फिर अब हमें यहां पर बेटा मैंने आपको बताए थे कुछ आइलैंड्स बताए थे, जिसमें मैंने कोर्सिका आइलैंड दिखाया था आपको। कोर्सिका आइलैंड दिखाया था, याद है? ये वाला कोर्सिका आइलैंड दिखाया था। और एक आपको इटली का मैंने बताया था, एक कोर्सिका आइलैंड है, एक इटली का, और एक सर्डिनिया आइलैंड है। सॉरी, कोर्सिका आइलैंड मैंने बताया था आपको जो कि फ्रांस का है। कोर्सिका आइलैंड है जो ये फ्रांस का है, ऊपर वाला है ना फ्रांस का है, और नीचे वाला सर्डिनिया है। सर्डिनिया किसका है? इटली का है। ये इटली का है, ठीक।
तो जब एंट्री करेंगे और यहां पे इन दोनों के बीच में भी तो कुछ पानी का पार्ट होगा, तो मतलब कहने का यहां पर भी एक जल संधि होगी और इस जल संधि को क्या कहेंगे? बोनीफेसियो की जल संधि किसके बीच में? कॉर्सिका और सर्डिनिया के बीच में। लिख लो अगली वाली लिखिए, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। यहां पर भी देख लो, हम एंट्री कर गए भूमध्य सागर में। यहां पर मैंने कुछ आइलैंड बताए और फिर आपको एक आइलैंड यहां बताया, एक आइलैंड ये बताया। ठीक है, तो ऊपर वाला आइलैंड का नाम है कोर्सिको आइलैंड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोर्सिको, ये है कोर्सिको। और नीचे वाले आइलैंड का नाम है सर्डिनिया। तो इनके बीच में जो जल संधि है, उसका ही नाम है बोनीफेसियो स्ट्रेट। ठीक है, बोनीफेसियो स्ट्रेट। ठीक, तो बोनीफेसियो स्ट्रेट है जो ये किसके बीच में? कॉर्सिका और सर्डिनिया के बीच में। और कॉर्सिका किसके अंडर में आएगा? ये आता है फ्रांस के अंदर में, है ना, कॉर्सिका, ये फ्रांस में, ठीक है, और सर्डिनिया ये किस में आता है? इटली के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां से सर हमने एंट्री कर ली। अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो यहां जैसी एंट्री करके इधर आते हैं, है ना, इधर जब आते हैं तो यहां देखते हैं तो एक सागर मिलता है, टेरेनियन सागर। यहां पर एक टेरेनियन सागर मिल जाता है। आगे आते हैं तो टेरेनियन सागर मिलता है, और टेरेनियन सागर के बाद फिर जब नीचे आएंगे तो इधर आयोनियन सागर मिलता है। ठीक है, तो सर टेरेनियन सागर मिला और फिर इधर देख रहे हैं तो आयोनियन। याद आ रहा है इटली? कल की क्लास याद कीजिए, मैंने कहा था इटली के उत्तर में नॉर्थ, और इसके आपका इधर आप देखेंगे तो इधर आपको क्या? टेरेनियन सागर मिलेगा। ठीक है, टेरेनियन सागर मिलेगा। और मैंने कल आपको बताया था कि इसके उत्तर में एड्रियाटिक सागर मिलेगा, और इधर आपको देखेंगे तो आयोनियन सागर मिलेगा। कल की क्लास याद कीजिए ना, आयोनियन सागर मिलेगा। यहां पर आपको आयोनियन सागर मिलेगा, और फिर उसके बाद आयोनियन सागर मिलेगा। यहां पर टेरेनियन सागर मिलेगा। ये आपका, ये कौन सी जगह है? ये वही दो आइलैंड्स हैं, है ना। ये लिगुरियन सागर था, यहाँ पर लिगुरियन सागर। तो अगर इन दोनों के बीच के सागर के बारे में बात करें तो किसको कनेक्ट कर रहा है? ये जो अभी मैंने पीछे वाला बताया आपको, ये वाला जो पीछे वाला आपको बताया बोनीफेसिया। तो इधर अगर लिगुरियन सागर है, ये आपका लिगुरियन सागर है, और ये वाला टेरेनियन। ठीक है, तो अगर पानी पूछ लें तो लिगुरियन और टेरेनियन को कनेक्ट कर रहा है। तो अभी हमने इटली पर आ गए, अब इटली दिख गया। तो इटली के लिए आपको क्या बताया था कि इटली के नॉर्थ में एड्रियाटिक सी है ना, इधर आपको एड्रियाटिक सी मिल रहा है और इधर आपको टेरेनियन सी मिल रहा है। ठीक है, इधर आपको टेरेनियन सी मिल रहा है। तो भाई इधर एड्रियाटिक सी और इधर आयोनियन सी मिल रहा है, तो अगर मैं इस जगह के बारे में बात करूं यहां पर, क्योंकि अब मैं इधर एंट्री कर रहा हूं, बड़े वाले में दिखाऊं, बड़े वाले में भी देख लीजिए, है ना, बड़े वाले में भी देख लीजिए आप, देख लीजिए, ये रहा, सॉरी, इसमें देखिए ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहां पर देखिए, है ना। तो अब हम इस जगह पर आ गए हैं। ठीक है, इस जगह पर आ गए हैं, और अब हम इस जगह से अब हम आगे यहां एंट्री कर रहे हैं, समझ पाए आप? इस जगह पर एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो टेरेनियन सागर है, यहां पर टेरेनियन सागर और यहां आयोनियन सागर है। तो टेरेनियन और आयोनियन के बीच में मसीना मिलेगा, मसीना स्ट्रेट मिलेगा। और अब आप इसको समझिए कि यहां है आपका मसीना स्ट्रेट। ठीक है, तो मसीना स्ट्रेट इस जगह पर, अपने मैप में फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, अपने मैप में देखिए कि मसीना स्ट्रेट किसके बीच में आ रहा है? टेरेनियन सागर और आयोनियन सागर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगी? मसीना स्ट्रेट या जल संधि आ जाएगी। और ये किसके बीच में आएगी? टेरेनियन एंड आयोनियन। ठीक है, आयोनियन सी। ठीक है, आयोनियन सी के बीच में, ठीक है, आयोनियन सी के बीच में ये आपकी मसीना जल संधि आ जाएगी, मसीना आ जाएगी। ठीक है, मसीना आ जाएगी। ठीक, चलिए मसीना में आ गए। अब कहां एंट्री कर रहे हैं समझना। जब आप आयोनियन तक आ गए तो दो बातें बताई गई थी आपको। एक मैंने बताया था आपको इटली पड़ेगा, इटली, और एक बताया था मैंने आपको ग्रीस के बारे में कि सर ग्रीस पड़ेगा। तो मैंने आपको इधर बताया था कि एड्रियाटिक सी आएगा इसके नॉर्थ में, और इधर बताया था मैंने एजियन सी आएगा। ठीक है, इधर मैंने एजियन सी बताया था। इधर बताया था आपको
इधर बताया था टेरेनियन सी इसके साउथ में, और इधर बताया था आपको आयोनियन सी, वैसा ही है। तो अभी हम टेरेनियन और आयोनियन के बीच की जो जलसंधि थी उसको हमने देख लिया, मसीना, ठीक है, इधर हमने देख लिया। लेकिन अब हम ग्रीस में आ गए, ग्रीस के पास यहां तक आ जाएंगे जब, तो ग्रीस के पास जब आप एजियन सागर के, यहां पर एजियन सागर में आएंगे ना, ग्रीस है ये, ग्रीस, ग्रीस, और ये आपका यहां पर आपका ग्रीस, और ये इटली, इटली, समझ पा रहे हैं, इटली, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो इटली, इटली मैं फिर से बता देता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपका इटली और ये है आपका ग्रीस, ठीक है। मैंने कहा इसके उत्तर में आपको एजियन सागर मिलेगा, ए से स्टार्ट है एजियन सागर, और इसके उत्तर में आपको क्या मिलेगा, इसके उत्तर में आपको एड्रियाटिक सागर मिलेगा, ठीक। एजियन सागर, एजियन, और यहां पर एड्रियाटिक सागर। इसके इधर आपको दक्षिण में क्या मिलेगा, टेरेनियन सागर, और इसके इधर दक्षिण में मिलेगा आपको आयोनियन सागर। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो टेरेनियन को आयोनियन से जोड़ने वाली मसीना जलसंधि के बारे में बात कर रहे थे, और फिर उसके बाद मसीना के बाद फिर जब आप इस आयोनियन सागर में आ चुके हैं तो फिर उसके बाद यहां से ही आप एजियन में पहुंच गए। अब एजियन सागर में जब आप पहुंचे तो आपने देखा कि सर एजियन से अब हम यहां से आयोनियन सागर, और आयोनियन से हम एजियन में पहुंचे, और एजियन से फिर अब हमें जब यहां पहुंचना है तो ये पतली सी जगह है कोई जो कनेक्ट कर रही है किसको, एजियन सागर को और सी ऑफ मरमरा। ये क्या है, सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर को। तो मरमरा सागर को एजियन सागर से कनेक्ट करने वाली अगला पॉइंट लिखिए, डार्डेनिस, डार्डेनलिस, डार्डेनलिस, ठीक है, डार्डेनलिस, डार्डेनलिस स्ट्रेट है जो, डार्डेनलिस स्ट्रेट है जो किसके किसके बीच में है, एजियन और मरमरा सागर के, एजियन और मरमरा सागर के, ठीक है, एजियन और मरमरा सागर के बीच में है। और मरमरा सागर से फिर जब आप और आगे जाएंगे तो काला सागर मिलेगा, ब्लैक सी मिलेगा, लेकिन यहां पर भी तो कुछ पतली सी जगह है जो जोड़ेगी इसको जो जोड़ेगी उसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये देखो, है ना, ये जो मरमरा सागर है ब्लैक सी से जोड़ रही है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो अगली लिख लीजिए बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, अगली लिख लीजिए बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, समझ गए, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। अब आप ब्लैक सी तक आ चुके हैं, ब्लैक सी के ऊपर क्या था, अब एक ही चीज बची है, ब्लैक सी के ऊपर आते ही, ब्लैक सी के ऊपर फिर अब एक ही चीज बची है, ऊपर आते ही सी ऑफ अजोव आएगा, अजोव सागर। लेकिन ब्लैक सी को अजोव सागर से जोड़ने वाला है जो, वो क्या है, कर्च, कर्च, कर्च जलसंधि, कर्च जलसंधि, कर्च, ठीक है, कर्च जलसंधि, कर्च जलसंधि है वो, क्या है, कर्च जलसंधि। तो इतना आपको याद रखना है, इतनी आपको चीजें याद रखनी है। कर्च जलसंधि इस जगह पर कौन सी मिलेगी बेटा, कर्च, कर्च, ठीक है, इस जगह पर कौन सी मिलेगी, कर्च, KERCH, ठीक है, KERCH, कर्च जलसंधि है जो वो इस जगह पर मिलेगी, जो किसको किसको जोड़ेगी, ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव, अजोव सागर को, अजोव सागर को जोड़ेगी, ठीक है, अजोव सागर को जोड़ेगी। ये आपकी ये इतने स्ट्रेट्स जो हैं वो आपको यूरोप में पढ़ने हैं। तो अब मैं वापस से आपको मैं आपको पूरी चीजें बताने का प्रयास करता हूं। एक साथ पूरी चीजें हम यहीं पे लिख लेते हैं। चलिए, तो शुरुआत आपने कहां से की थी, शुरुआत आपने डेनिस स्ट्रेट से की थी, है ना, डेनिस स्ट्रेट से आप चले थे, डेनिस स्ट्रेट से आप चले थे, बाल्टिक सागर से आए थे और नॉर्थ सी की तरफ आए थे। और मैंने कहा था या तो डेनिस स्ट्रेट से जोड़ लो, डेनिस स्ट्रेट से जोड़ लो, या कील कैनाल से जोड़ लो, कील कैनाल से जोड़ लो। तो यहां से चले थे, ठीक है, और फिर आप नॉर्थ सी तक आ गए थे। नॉर्थ सी आने के बाद फिर आप इंग्लिश चैनल की ओर चले, है ना, यहां पर आप नॉर्थ सी आ गए, यहां बाल्टिक सागर से ले लो, बाल्टिक सागर से चले, बाल्टिक सागर से चले, डेनिस जलसंधि के थ्रू नॉर्थ सी तक आए, नॉर्थ सी तक आए। नॉर्थ सी से जब आगे चले तो फिर आपको इंग्लिश चैनल तक आना था, तो डोवर स्ट्रेट मिला आपको बीच में, डोवर स्ट्रेट मिला, और फिर आप इंग्लिश चैनल तक आ गए। और इंग्लिश चैनल से फिर आप आगे चले, और फिर आप जब आगे गए तो आपको मेडिटेरेनियन सागर में घुसना था, लेकिन उसके लिए आपको जिब्राल्टर जलसंधि का सामना करना पड़ा, और जिब्राल्टर जलसंधि आ गई। और जिब्राल्टर जलसंधि के बाद, जिब्राल्टर जलसंधि से फिर आप अंदर आए मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर तक, मेडिटेरेनियन सी तक आए,
और मेडिटेरेनियन सागर में अंदर घुस गए अब आप, तो मेडिटेरेनियन सागर में कह ले जैसे ही आप अंदर घुसे इस जगह पर, तो फिर उसके बाद आपको बोनीफेसियो के थ्रू, है ना, बोनीफेसियो के थ्रू, बोनीफेसियो स्ट्रेट मिला, बोनीफेसियो स्ट्रेट मिला, है ना, दो आइलैंड्स के बीच में, कॉर्सिका और सर्डिनिया के बीच में आपको बोनीफेसियो मिला। और बोनीफेसियो के बाद फिर आप जब आगे आए तो फिर आपने मसीना को देखा, मसीना, ठीक है, मसीना स्ट्रेट को देखा। और मसीना स्ट्रेट को देखने के बाद फिर आप आगे गए तो आपको क्या मिला, डर्डनलीस, ठीक है, डर्डनलीस मिला। और डर्डनलीस को आप याद रखिएगा कि नीचे भी टर्की है और ऊपर भी टर्की है, तो देश तो याद ही नहीं करने यहां पर, है ना, एक ही देश है क्योंकि, लेकिन हाँ ये एशिया का हिस्सा है और ये यूरोप का हिस्सा है, याद रखना, है ना। और डर्डनलीस के बाद फिर आप और ऊपर आए तो बॉस्फोरस मिलेगा, है ना, डर्डनलीस है जो, उसके बाद फिर आपको बॉस्फोरस मिला, बॉस्फोरस मिला। बॉस्फोरस के बाद फिर आप और आगे गए तो ब्लैक सी मिलेगा, ब्लैक सी, काला सागर मिल गया, ब्लैक सी मिला। और ब्लैक सी के बाद फिर आप और ऊपर गए तो सी ऑफ अजोव मिला, लेकिन सी ऑफ अजोव को जोड़ने वाली जो है वो कर्च स्ट्रेट मिला। और फिर इधर सी ऑफ अजोव मिला, ठीक है, अजोव, जो कि ब्लैक सी को के साथ जोड़ता। तो इतनी तो थी आपने जो याद की, तो डेनिस याद किया आपने, डोवर याद किया आपने, जिब्राल्टर याद किया आपने, बोनीफेसियो याद किया आपने, मरीना याद किया आपने, डार्डनलीस याद किया आपने, बॉस्फोरस याद किया आपने और कर्च स्ट्रेट याद किया आपने। ठीक, तो अब इतने को सबको एक बार मैप में जल्दी से मिला लीजिए तो बस हो गए सारे स्ट्रेट। ठीक, तो यूरोप के सारे स्टेट जो मेजर स्टेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए थे। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ठीक है, चलिए, तो अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस वाले टेलीग्राम पर आना होगा और इस टेलीग्राम चैनल से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओम द्विवेदी 007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।